हेलो बच्चों, क्लास 10th एनसीईआरटी में टॉप 100 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे के अगर आपने 70 प्रश्न को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 100 क्वेश्चन के प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ पर जाकर बच्चों आप क्लास को सीक्वेंस में देख सकते हो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक कैसे ज्ञात करोगे। यानी आज के इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी दोबारा जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे कि बहुलक निकाला कैसे जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं। देखो, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, वर्ग अंतराल दिया जाएगा, बारंबारता दी जाएगी, आपसे बहुलक पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों हम बहुलक का सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद मैं एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा। बहुलक बराबर होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये बच्चों बहुलक निकालने का क्या है, सूत्र है। ये बच्चों बहुलक निकालने का सूत्र है। अगर किसी बच्चे को नहीं याद होता है तो मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ याद करने का। यानी यहाँ पे बच्चों यल है, यहाँ देखो यफ इसमें भी है, यफ इसमें भी है, यफ इसमें भी है, यफ इसमें भी है, यफ इसमें भी है। ऊपर लिखा है 10 मतलब 10 और नीचे है 102 102। तो 10/102 दिमाग में रख सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। अब देखो L क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं। L होता है बच्चों, सबसे पहले हमको ये बताओ, अगर इस बारंबारता में देखो तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। सबसे अधिक किसकी है बच्चों, 8 की। सबसे अधिक क्या है, 8 है। तो जो 8 है बच्चों इसी को हम कह देते हैं F1। 8 को ही बच्चों क्या कह देते हैं हम, 8 को ही मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है F1। यानी सर्वाधिक बारंबारता 8 है, इसीलिए आपका यही लिया जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जो बारंबारता है किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता किसकी है बच्चों, सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 8 है। तो इसी वर्ग अंतराल को लेंगे तो सर्वाधिक बारंबारता ही के बच्चों F1 बोलते हैं, ठीक है। और इसी वर्ग अंतराल को लेंगे तो इस वर्ग अंतराल में देखो ध्यान से, ये वाला आ रहा है 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 तो यल क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे यल क्या होगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी, यल क्या हो जाएगी, जो बहुलक आया है 8, हम लिखेंगे बच्चों यल बहुलक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। तो जरा हमको बताओ बहुलक वर्ग की, तो बहुलक वर्ग क्या है, 3 और 5 है। 3 और 5 बहुलक वर्ग है, तो इसकी निम्न सीमा क्या है बच्चों, निम्न सीमा 3 है, मतलब कि ये हो जाएगा 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या है, F1 क्या है, तो F1 बच्चों है सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता यानी हम ऐसे लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता। बहुलक वर्ग की ऐसे ही पेपर में लिखना है, बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बच्चों क्या बारंबारता। ये क्या है क्या बच्चों, सर्वाधिक कितना था, 8 था। अब हम बात करते हैं बच्चों F0 क्या है, तो F0 बहुलक, ठीक है। अभी बहुलक वर्ग नहीं, बहुलक के ठीक ऊपर, बहुलक के ठीक ऊपर की बारंबारता। तो बहुलक के ठीक ऊपर की बारंबारता क्या है, तो 8 के जस्ट ऊपर क्या है, 7 है। तो इसी को बच्चों F0 कहेंगे, यानी ये F0। तो F0 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। L पता हो गया, F1 पता हो गया, F0 पता हो गया। F2 क्या है, तो F2 हो जाएगा बच्चों बहुलक के ठीक नीचे की बारंबारता। नीचे की बच्चों क्या, बारंबारता।
तो नीचे की बारंबारता F2 कितना है जरा बताओ। तो ये F2 हो गया, 2 हो गया। सब कुछ पता चल गया कि नहीं। और यच क्या है, तो यच है बच्चों माध्यक वर्ग का अंतर। जो आप ले रहे हो बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग का जो अंतर होगा वही एच होगा। बहुलक वर्ग का अंतर बच्चों क्या होगा, एच होगा। मतलब 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इतनी बात बोलो समझ में आई क्या? इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ में आई? फिर से सुन लीजिए, अभी मैंने आपको नहीं देखा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने में व्यस्त था। फिर से सुन लीजिए, बारंबारता में बच्चों जो सबसे अधिक बार है, अधिक बार 8 था वो F1 हो गया, उसके ठीक ऊपर F0 होगा, उसके ठीक नीचे F2 होगा, और उसी में आपको वर्ग अंतराल ले लेना है। जो सर्वाधिक बारंबारता है उसी का वर्ग अंतराल लेंगे। तो उसके लिए बच्चों जो इसकी निम्न सीमा होगी यही L1 हो जाएगी, यानी L हो जाएगी निम्न सीमा। सब कुछ पता चल गया है। अब क्या करेंगे, फार्मूले में उठा के रख देंगे। तो बच्चों बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस L कितना है जल्दी से फटाफट से बता दो सर। L 3 है, प्लस F1 कितना है, F1 बच्चों कितना है, 8 है, माइनस F0 कितना है, 7 है, अपान 2F1। तो 2 गुणे F1 का मान कितना है, 8 है, माइनस F0 कितना है बच्चों, तो F0 7 है, और माइनस F2 कितना है, तो F2 बच्चों कितना है, 2 है। ठीक है, और गुणे H, तो H कितना है, 2। मतलब हमने आपको क्या कहा, आपको ये फार्मूला याद रखना है, और इसमें हमने सब कुछ बताया क्या कौन सा है, L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, सब कुछ हमने डिटेल से आपको बता दिया। अब इसी को अच्छे से कैलकुलेटिव कर लीजिए। तो हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 बटे 2 बट 16, 16 में से 7 गया 9, और 9 में से भी 7 जाए, सॉरी 8 दूनी 16, 16 में से बच्चों 7 गया कितना आएगा, 9, और 9 में से 2 गया 7, गुणे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है बस। अब बच्चों इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 7 1 3 21 21 2 23, भाई इसको हम लिख सकते हैं 2/7, भाई 3 प्लस 2/7, और 7 3 21 2 23, और 23/7 है बच्चों। इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे दशमलव में, तो 7 3 21, 2 आया, दशमलव आया 0, 7 दूनी 14, 6 आया 0, 7 7 49, 7 8 56, मतलब 3.28 समथिंग। यही बच्चों क्या आ जाएगा, आपका बहुलक आ जाएगा। यही बच्चों आपका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।